रानी जी सुना है भरत जी आ गए हैं। आ गए तो अब तक कहाँ है? क्या करोगे बुलाओ? तुमने बहुत दिन लगाए। कहो तुम्हारे नाना मामा तो सब राजी हैं? हाँ माता जी, वहाँ पर सब कुशल है, मगर मुझको अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। खा पी लो, उसके बाद सब बता दूंगी। मैं पूछता हूँ पिताजी कहाँ है? आप कहती हो कि सब बतला दूंगी, आखिर ये मामला क्या है? कह तो रही हो बेटा, धीरे धीरे सब बता दूंगी। आश्चर्य है माता जी, जो बात करता हूँ वही उलझी हुई नजर आती है, जो प्रश्न करता हूँ उसी का उत्तर टेढ़ा मिलता है। नाम मालूम ये धीरे धीरे किस कला का नाम है? बेटा तुम तो नाना के घर जाकर बहुत हिट्टी हो गए हो। कह तो रही हूँ सब बता दूंगी। खा लो पी लो आराम कर लो। हे भगवान, ये धीरे धीरे इसी युग का नाम है, क्या धीरे धीरे का आत्मा होगा? चलता फिरता ढोल बेटा तसल्ली रख, सब धीरे धीरे बता दूंगी। क्या बात बतला दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सबने मिलकर क्या जाल बिछाया है? दूध गया तो उसने जल्दी बुलाया है कि नट लगाए रखी। अब तुमसे पूछता हूँ, तुम धीरे धीरे की नट लगा रखी हो ना? जल्दी बताओ पिताजी कहाँ है? तुम्हें तो जिद चढ़ गई है। मैं कह तो रही हूँ सब कुछ धीरे धीरे बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे की रट। माँ, अगर तुमने नहीं बताया पिताजी कहाँ है तो तुम्हारी कसम इस तलवार से अपनी शक्ल काट लूंगा। बेटा शोक, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। अब तुम दोनों को उनके दर्शन कभी नहीं होंगे। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? पिताजी हमारे आने का इंतजार तो किया होता। पिताजी आप हमें किसके सहारे छोड़ चले गए? पिताजी मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि अंतिम समय में भी आपकी सेवा न कर सका। उससे अधिक भाग्यवान तो भ्राता राम और लक्ष्मण है, जो अंतिम समय में आपके पास उपस्थित थे। अच्छा माता, ये बताओ पिताजी को ऐसा कौन सा रोग हुआ जो उनको स्वर्ग सिधारना पड़ा? रोग तो कुछ भी नहीं था बेटा, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। हाय हाय, क्या कहा? भाई राम और लक्ष्मण भी यहाँ उपस्थित नहीं थे? हाँ बेटा, वे दोनों तो पहले ही वनवास में लौटे थे। हाय हाय, ऐसा अनर्थ कि चार चार वेदों के होते हुए भी अंतिम समय में एक भी पास न था। माता, भ्राता राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो उनको वन को जाना पड़ा? बेटा असल बात तो यह है कि रामचंद्र जी को राज तिलक का इकरार हुआ था। मुझे तो खबर तक भी नहीं थी। भला वो बेचारी इस मंथरा का, उसने मुझे समय पर सब कुछ बताया और मैंने किसी समय पर महाराज से दो वर मांगे थे। वही दोनों वचन पूरा करने के लिए मैंने महाराज से रामचंद्र के लिए 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे लिए राज तिलक मांगा था। महाराज ने वैसे तो टालने की बहुत कोशिश की,
लेकिन मैं भी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उनको रामचंद्र जी को वनवास भेजना पड़ा और लक्ष्मण सीता को भी उनके साथ भेजना पड़ा। बेटा मैं यह कैसा गवारा करती कि रामचंद्र तो राज करे और मेरा बेटा जब तक की ठोकर खाए। बेटा अब मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। लगता है मेरे इनाम का समय आ गया है। आगे बढ़े महारानी की हाँ में हाँ मिलाती हूँ और इनाम पाती हूँ। हाँ हाँ कुंवर जी, महारानी जी सच कहती है। अब खुशी से रात संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। ये सब तेरी ही आग लगाई है। मैं तेरी खबर लेता हूँ और तेरी सलाह से जवाब देता हूँ। भाई जो कुछ होना था सो हो लिया। अब तबीयत टिकाओ और स्त्री पर हाथ लगाकर अपने कुल को दाग न लगाओ। और नमक हराम बच्चा जल्दी यहाँ से काबू हो जा और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। बेटा जरा मेरी तरफ से देखो। ओ डायन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूँ कि तू मुझे बेटा कहकर कलम का टीका ना लगा तो फिर क्यों मेरी छाती जला रही है और तथा विष से भरे तीर मेरे सीने पर चला रही है। ओ बेरहम, तूने पिताजी के प्राण लिए, भाई रामचंद्र जी को बेगुनाह वनवास दिलाया और अब अयोध्या को बर्बाद करके मुझे भी अपने पाप कर्मों में शामिल करना चाहती है। पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना शत्रु बन गया। अब भाई रामचंद्र भी यहाँ उपस्थित नहीं, अब कौन हमारी तीर बनाए? प्यारे भाई, रामचंद्र जी नहीं तो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए रामचंद्र तो मैं उपस्थित हूँ। चलो उस दुखियारी मुसीबत की मारी माता कौशल्या और माता सुमित्रा की भी खैर खबर लेते हैं। पीछे से बांट दी उसे भी।